श्रीमद् राघवो विजयतेत राम। श्रीमद् राघवो विजयतेत राम। परम श्रद्धेय भरद्वाज मुनि, इनके अंदर बड़ी राम निष्ठा थी। श्री राम भक्ति निष्ठा अपार थी। राम कथाओं को सुनते थे, सुनाते थे। और राम कथा के विषय में कहते हैं भरद्वाज मुनि, महामोह मही से विशाला, महामोह मही शेष विशाला, महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, उस महामोह को भंजन करने वाली राम कथा कालिका कराला, उस महामोह रूपी अज्ञान का जो भंजन कर देती है, ऐसी राम कथा कराल है, काली का स्वरूप है। कालिका कराला, दुख भंजन, संशय भंजन, कष्ट भंजन, इन सब चीजों का विनाश कर देती है। और भगवान कर्णों के द्वारा हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। राम कथा के माध्यम से हृदय का चित्त सरल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तभी तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये स्थिति कैसे आएगी? जब राम कथा, रामचरित्र रूपी नदियाँ इस कर्ण रूपी सागर में प्रवेश करेंगी तो हृदय निर्मल होगा। जब निर्मल होगा तो भगवान की प्राप्ति का सहारा बन जाएगा। भगवान की प्राप्ति के लिए आप पात्र बन जाएंगे। पात्र बन करके आप प्रभु की प्राप्ति में लग जाएंगे। भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनने से त्रैताप संतप्त प्राणी को शांति मिलती है। माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार दूर होते हैं, हृदय निर्मल होता है। इसीलिए संत महापुरुष सदा भगवत कथा कहने और सुनने में ही लगे रहते हैं। श्री हरि के नित्य दिव्य गुणों से जिनका हृदय लग गया, श्री हरि के नित्य, राम जी के नित्य दिव्य गुणों में, उनके चरित्रों में, कथाओं में जिनका हृदय लग गया, उनको फिर संसार के सभी विषय फीके लगते हैं। उन्हें वैराग्य करना या जगाना नहीं पड़ता। अपने आप उनका चित्त सभी लौकिक भोगों से विरक्त हो जाता है। जो भगवान की कथा एवं उनके चरित्र, भगवान का गुणगान सुनने में लगे रहते हैं, उनको फिर संसार के सभी विषय फीके लगने लगते हैं। उनको वैराग्य जागृत नहीं करना पड़ता। अपने आप उनका चित्त सभी लौकिक भोगों एवं वासनाओं से विरक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, ये रामचरित्र की देन है। आनंद कंद प्रभु के चरित्र भी आनंद रूप ही हैं। उनकी सुधा मधुरिमा का स्वाद एक बार मन को लगाना चाहिए। अगर लग गया फिर तो वह मन
अन्यत्र कहीं जाना ही नहीं चाहेगा। देवगुरु बृहस्पति के भाई उतथ्य के पुत्र भरद्वाज जी राम कथा श्रवण के अत्यंत अनन्य रसिक थे। वे ब्रह्मनिष्ठ स्तोत्रीय तपस्वी और भगवान के परम भक्त थे। तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना के संगम पर, तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का संगम है, गंगा जमुना है, और जो सरस्वती गंगा है वो अदृश्य है। उनकी धार कभी कभी दिखाई पड़ती है, वैसे वो अदृश्य है। गंगा यमुना के संगम से थोड़ी दूर पर भरद्वाज जी का आश्रम था। शास्त्रों ब्रह्मचारी इनसे विद्या अध्ययन करने आते। बहुत से विरक्त साधक उनके समीप रहकर अपने अधिकार के अनुसार योग, उपासना, तत्व अनुसंधान आदि परमार्थिक साधन करते हुए आत्म कल्याण की प्राप्ति में लगे रहते थे। भरद्वाज की 2 पुत्रियां थीं। भरद्वाज ऋषि का जो मुनि है, उनकी क्या राम निष्ठा थी, उस पर ये आज का चिंतन चल रहा है। वो उनके भरद्वाज की 2 पुत्रियां थीं, जिनमें एक पुत्री महर्षि याज्ञवल्क्य को विवाही थी तथा दूसरी विश्रवा मुनि की पत्नी हुई, जिनके पुत्र लोकपाल कुबेर हुए, जो धन के अधिपति कहे जाते हैं। दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा तो होती है, कुबेर जी की भी पूजा होती है। भगवान श्री राम में भरद्वाज जी का अनन्य अनुराग था। जब श्री राम बन जाने लगे तब मुनि के आश्रम में प्रयागराज में उन्होंने एक रात्रि निवास किया था। भरद्वाज जी के आश्रम में राम, लक्ष्मण, जानकी तीनों ने एक रात्रि निवास किया था प्रभु श्री राम ने। मुनि ने भगवान से उस समय अपने हृदय की निश्चित धारणा बताई थी। कर्म वचन मन छाड़ छल, कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म, वचन और मन से छल का त्याग करके भक्त आपके चिंतन में नहीं लगता है, तब तक उसको सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, चाहे वो करोड़ों उपाय कर ले। जब श्री भरत लाल जी प्रभु को लौटाने के उद्देश्य से चित्रकूट जा रहे थे, तब वे भी एक रात्रि मुनि के आश्रम में रहे थे। भरत जी के साथ में तमाम सेना और माताएं, गुरुदेव एवं तमाम लोग चल रहे थे। पूरे समाज का भरद्वाज मुनि जी ने अपने तपोबल से, सिद्धियों के प्रभाव से मुनि भरद्वाज जी ने अयोध्या के पूरे समाज का ऐसा अद्भुत आतिथ्य किया, ऐसा सत्कार किया कि सब लोग चकित रह गए। इतनी सामग्री आ गई, जो चाहा वो मिला। किसी को खाना, हम ये लड्डू खाएंगे, वो लड्डू आ गए, वस्त्र आ गए, शयन के लिए बढ़िया बढ़िया पलंग आ गए, सारे साधन संसाधन आ गए भरद्वाज जी के तप के प्रभाव से। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, उन्हें भगवान के भक्त भगवान से भी प्रिय लगते हैं। भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, उनको भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा प्रिय लगते हैं। किसी भगवत भक्त का मिलन उन्हें प्रभु के मिलन से भी अधिक सुखदायी होता है। भरद्वाज जी को भरत जी से मिलकर ऐसा ही असीम आनंद हुआ था। उन्होंने कहा है, सुनहु भरत, सुनहु भरत, हम झूठ न कही, सुनहु भरत, हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही, सब कर साधन, सब कर साधन, सब कर साधन, सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। जितने भक्त के साधन हैं, सबका फल ये है कि सब सफल हो गए और हमें लखन सिय राम, लक्ष्मण और जानकी जी के सहित राम का दर्शन मिला।
सब हमारे भक्त के साधन सफल हो गए। तो हमें भगवान राम के साथ जानकी और लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि कर फल, तेहि कर फल, तेहि फल कर, फल दरस तुम्हारा। सीताराम जी के दर्शनों का फल क्या है? सीताराम जी के दर्शनों का फल है भरत जी का दर्शन। मतलब भगवान का दर्शन तो सुंदर ही है, वो उनके भक्ति के साधनों का फल है। सौभाग्य है उनका कि भगवान का दर्शन हुआ, सीताराम जी का लक्ष्मण सहित। और भगवान जी का जो दर्शन है, सीताराम जी के दर्शनों का फल है भरत जी का दर्शन। राम जी का दर्शन तो भाग्य से हुआ, अच्छे अच्छे सत्कर्म करने से हुआ, लेकिन राम जी के, सीताराम जी के, लक्ष्मण जी के दर्शनों का फल क्या है? उनके दर्शनों का फल है भरत जी का दर्शन, यानी संत का दर्शन, भक्त का दर्शन। तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। ये हमारा सौभाग्य है भरतलाल जी महाराज, जो हमें आपका दर्शन हुआ है। जब श्री रघुनाथ जी लंका विजय करके लौटे, तब भी वे पुष्पक विमान से उतरकर प्रयाग में भरद्वाज जी के पास गए। श्री राम जी के साकेत पधारने पर भरद्वाज जी ने उनके भुवन सुंदर रूप के ध्यान तथा उनके गुणों के चिंतन में ही लगे रहते थे। भगवान का जो भुवन सुंदर रूप है, जो उनका अनूठा स्वरूप है भगवान सीताराम जी का, जो त्रिभुवन से भी सुंदर है, उतना सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान से सुंदर, भगवान के इतना सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान के इतना सुंदर खाली भगवान है। भगवान जैसा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान जैसा खाली भगवान हो सकते हैं। भगवान के ध्यान एवं उनके गुणों के चिंतन में लगे रहते थे। माघ महीने में प्रतिवर्ष प्रयागराज में ऋषि मुनिगण मकर स्नान के लिए एकत्र होते थे। नहीं, कुंभ लगता है उस समय, संक्रांति के समय। तो भरद्वाज जी का आश्रम था, उन्हीं की चर्चा हो रही है। माघ महीने में प्रतिवर्ष प्रयागराज में ऋषि मुनिगण मकर स्नान के लिए एकत्र होते थे। जब एक बार माघ भर रहकर सब मुनिगण जाने लगे, तब बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करके भरद्वाज जी ने महर्षि याज्ञवल्क्य को रोक लिया और उनसे श्री राम कथा सुनाने की प्रार्थना की। याज्ञवल्क्य जी ने प्रसन्न होकर के श्री रामचरित का वर्णन किया। इस प्रकार भरद्वाज जी की कृपा से लोक में श्री रामचरित का मंगल प्रवाह प्रवाहित हुआ। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को राम कथा सुनाई है। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को राम कथा सुनाई है और उसके बारे में कहा है, महामोह महामोह महिषेषु कविशाला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा राम कथा राम कथा, कालिका कराला, राम कथा। क्या सुंदर दृश्य है। भगवान की राम कथा होती है, उनके चरित्र का वर्णन होता है, तो उसका कोई वर्णन नहीं है। कैसा आनंद मिलता है भक्त को। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा ये राम कथा, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग, संशय रूपी पक्षी, विहग माने पक्षी, संशय विहग, राम कथा सुंदर करतारी, करतारी हाथों की ताली, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा राम कथा राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा राम कथा राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग रावण हारी,
राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहर उड़ावन हारी। इसलिए ये संत महामुनि हम सबको उपदेश करते हैं कि आप अगर मन में अपने मन को राम चरित्र में, राम कथा में, भगवान की गुरुओं के गायन में अगर लगाते रहेंगे तो आपका चित्त निर्मल बना रहेगा। और जब चित्त निर्मल हो जाता है तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जब चित्त निर्मल होता है तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और जब भक्ति प्राप्त होती है तो भगवान के चरित्र में मन लगता है। जब राम चरित्र गाते हैं तो भक्ति प्राप्त होती है। और जब भक्ति प्राप्ति होती है तो राम चरित्र में आनंद आने लगता है, उसे भाव समाधि लग जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो नित्य राम कथा एवं रामचरित का अनुसंधान अवश्य करे। सीताराम चरण रति मोरे, ये भक्त की प्रार्थना होनी चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुदिन बढ़ऊ, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुदिन बढ़ऊ। बोलिए भरद्वाज जी महाराज की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।